जय हिंद दोस्तों। इस वक्त इंडिया मोबाइल कांग्रेस चल रहा है और यहाँ पर काफ़ी सारी डिफेंस स्टार्टअप कंपनियाँ भी आई हैं। उन्हीं में से कंपनी है HFCL, राइट। और HFCL का यहाँ पर एक प्रोडक्ट रेंज दिखा रखी है आर्म फोर्सेस के लिए, जिसमें कि पहला प्रोडक्ट है इनका हाई कैपेसिटी रेडियो रिले यानी कि HCRR। ये कैसे काम करता है और किस तरीके से इसे तैयार किया गया है ये बताएंगे। आपका गुड नेम? प्रिंस कुमार। प्रिंस, मेरा पहला क्वेश्चन है, ये सिस्टम कैसे काम करता है? सर बेसिकली ये सिस्टम एक हाई कैपेसिटी रेडियो रिले है जो कि हम इसको मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। सो बेसिकली होता है क्या कि जब हम आउटडेटेड एरिया में रहते हैं जहाँ पे मिलिट्री पर्सन अवेलेबल है, वहाँ पे कम्युनिकेशन अवेलेबल नहीं होता, बट वी वांट टू ट्रांसमिट द डेटा फॉर लॉन्गर डिस्टेंस। सो इट्स रेंज इज़ अप टू 30 किलोमीटर। तो हम 30 किलोमीटर तक इसको डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं विद द हाई स्पीड ऑफ 100 Mbps। तो यानी कि ये खास करके डेटा लाइन ऑफ साइट आपने कहा ना रेडियो? यस लाइन ऑफ साइट रेडियो के लिए। सो फॉर दैट थिंग वी आर ट्रांसमिटिंग द डेटा फॉर द 30 किलोमीटर रेंज। बात आती है कि इसका इस्तेमाल जैसे आर्म फोर्सेस कैसे कर सकती है अगर ये उनके पास है तो इसमें क्या है बेसिकली क्या कि हम अगर मेरे कुछ टीम ग्रुप सम प्लेसेस पे 30 किलोमीटर्स अपार्ट और 20 किलोमीटर्स अपार्ट, सो हाँ यस, तो हम क्या होता है क्या कि हम अपना जो भी डेटा हमारे पास है कम्युनिकेशन हम लोग इन बिटवीन वो बना सकते हैं। वी कैन ट्रांसमिट द डेटास। अगर बात आए पहाड़ी क्षेत्र की और ख़ास करके जो हाई एल्टीट्यूड वाले टेरेन होते हैं वहाँ पर ये काम कर सकता है? यस बिल्कुल। ये हमने इसे टेस्ट भी किया हुआ है लेह लद्दाख एरियाज़ में भी, वहाँ पे परफेक्ट इट इज़ वर्किंग। पूरी तरीके से ये काम कर सकता है। और जैसे कहते हैं ना कि एक सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए भी है ये? यस बिल्कुल। ये डेटा इनक्रिप्टेड? यस डेटा इज़ इनक्रिप्टेड इन दिस वन। यानी कि हमारे दुश्मनों को पता ना चले कि क्या चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल नहीं। तो अभी इसके टेस्ट एंड ट्रायल्स हो रहे हैं या फिर इंडक्टेड है? ये ऑलरेडी प्रोडक्ट रेडी है। वी आर इन टच विद द आर्मीज टू गेट द प्रोडक्ट। मतलब एज सुन एज पॉसिबल दिस विल गेट द ऑर्डर, वी कैन डिलीवर द प्रोडक्ट्स। तो ये प्रूवन, मतलब एक तरह से टेक्नोलॉजी प्रूवन टेक्नोलॉजी। यस। और इसकी जैसे रेंज 30 किलोमीटर आपने बताई, तो ये जो सिस्टम है वो नेटवर्क पे काम करता है, सैटेलाइट पे? नेटवर्क पे। नेटवर्क पे यानी कि फाइबर वगैरह पे? यस फाइबर। यानी इसके लिए फाइबर केबल्स वगैरह की ज़रूरत होगी। तो 30 किलोमीटर तक की आपके पास फाइबर केबल्स होनी चाहिए। नहीं, एक्चुअली क्या है कि जब मैंने इसको सिस्टम को कनेक्ट कर दिया तो ये वायरलेसली 30 किलोमीटर्स तक डेटा ट्रांसमिट हो सकता है यस दूसरे कम्युनिकेशन सेंटर पे। बिकॉज इट्स अ पॉइंट टू पॉइंट एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन। और ये पूरा इलेक्ट्रिक पावर्ड है? यस इलेक्ट्रिक पावर। इसके अलावा ये चाहिए आपने जो दिखाया गया रेडियो, वो है? यस कम्युनिकेशन के लिए फिर इससे हम उसके साथ डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं अभी से। इसके अलावा कौन सा सिस्टम है? सो नेक्स्ट हमारे पास है ड्रोन डिटेक्शन रडार। दिस इज़ अ कम्प्लीटली इंडिजीनियस प्रोडक्ट जो कि हमने इन हाउस इन इंडिया हमने डेवलप किया हुआ। सो नो एनी सॉफ्टवेयर, नो एनी हार्डवेयर इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर। वी हैव डेवलप्ड इन द थ्रू मेक इन इंडिया पॉलिसी लाइक। यानी कि दोस्तों ये जो इनका ड्रोन डिटेक्टर रडार है वो देश में ही बना हुआ है, स्वदेशी सिस्टम है, सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर एवरीथिंग। मैं ये कोशिश करूँगा आपसे जानने की कि ड्रोन डिटेक्शन रडार का जो खास तौर पर जो मकसद होता है कि भाई ड्रोन्स को डिटेक्ट करना, राइट। लेकिन आज की डेट में अगर बात की जाए तो स्वार्म ड्रोन्स का थ्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उस टाइम आपकी ट्रैकिंग क्षमता देखी जाती है कि आप कितने ड्रोन्स को ट्रैक कर सकते हो रियल टाइम पे, ताकि आप तुरंत उसकी काउंटर मेजर्स को तैयार कर सको। तो उसकी रेंज तो बेसिकली ये अभी फाइनल स्टेज, इसमें हमने 100 ड्रोन्स को एट ए टाइम हमने चेक किया हुआ है। सो इट कैन डिटेक्ट अ स्वार्म ऑफ ड्रोन्स टिल यस 100 ड्रोन्स ये डिटेक्ट कर सकता है। इट्स नॉट अबाउट डिटेक्शन, इट कैन ऑल्सो ट्रैक ऑल्सो ऑल द 100 ड्रोन्स एंड वी हैव द like facility, we have introduced the AI algorithm also. AI features is there which can distinguish the not only drones but all the birds, any flying objects will be there. So यानी कि कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो भी है उसको ही डिटेक्ट कर लेगा? डिटेक्ट कर लेगा, then it will classify whether it is a bird or it's a drones or any UAVs. मतलब रियल टाइम पे क्लासिफाइड कर सकता है कि ड्रोन कौन सा है, बर्ड कौन सा है। एक चीज़ और कोशिश करूँगा मैं जानने की कि ये बताइए कि इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज 9 किलोमीटर की है। सो 9 किलोमीटर रेंज एंड इट्स एल्टीट्यूड वाइज इट्स कैन डिटेक्ट अप टू 2 किलोमीटर। अच्छा, 2 किलोमीटर्स का वो। तो ये अभी इसका कुछ टेस्ट एंड ट्रायल्स हुए आर्मी में? Yes, we actually lab testing and all this thing is done. We are doing field trials. We are doing with the ट्रायल्स आर्मी के साथ हो रहे हैं? yes. तो क्या रिस्पांस आया अच्छा आर्मी की तरफ से? We are getting a good market from, because we are getting from all the tri services. We are getting the orders like they want
because it's a part of the anti-drone system. क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको किसी भी उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, मतलब जैसे Anti-drone system। Anti-drone system, जो कि हार्ड के लिए, सॉफ्ट के जो भी काउंटर मेजर्स Exactly. यानी कि अगर इस सिस्टम को हमने अटैच कर दिया अपने दूसरे किसी एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ जो कि सॉफ्ट किल वाला है या हार्ड किल वाला है, तो ये उसको आसानी से Exactly. It can connect with that, and it will give the exact location of the threat, means targets, whatever we have detected. So it will give the exact accuracy of that location, and it will pass to the neutralized system. दोस्तों आपने जाना किस तरीके से 9 किलोमीटर की इसकी डिटेक्शन और ट्रैकिंग रेंज है, जो कि स्वार्म ड्रोन्स के लिए काफ़ी इंपैक्टफुल मानी जा सकती है, क्योंकि इस तरीके के ड्रोन्स जो थ्रेट्स होते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और अगर ऐसे में ये जो इनका ड्रोन डिटेक्शन रडार है वो अगर यहाँ पर काम आता है तो वो अपनी यहाँ पर अपनी जो ताकत है वो दिखा सकता है, और इसे आसानी से एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है। अगर आसान भाषा में मैं कहूँ तो उसके साथ भी इसे आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है, और साथ ही साथ ये रियल टाइम की जो ट्रैकिंग डेटा है वो भी हमारे कमांड सेंटर्स को भेज सकता है। तो ये अभी फ़िलहाल इनिशियल स्टेज पर है और कम्प्लीटली देश में बना हुआ है, यानी आत्मनिर्भर भारत को पूरी तरीके से सपोर्ट करता हुआ HFCL का ये प्रोडक्ट बहुत इम्पैक्टफुल रहने वाला है हमारे आर्म फोर्सेस के लिए। अब आपका दूसरा प्रोडक्ट के बारे में मैं जानने की कोशिश करूँगा। ये प्रोडक्ट है जैसे कि ग्राउंड सर्विलांस रडार, ये कैसे काम करता है? बेसिकली ये क्या है कि कोई भी ग्राउंड मूवमेंट, एनी ग्राउंड पे कोई भी मूवमेंट हो रहा है, लाइक दुश्मनों की? यस, क्रॉलिंग पर्सन और वॉकिंग पर्सन, रनिंग पर्सन, एनी व्हीकल्स, हाँ कोई भी व्हीकल्स हो गया, तो ये उस मूवमेंट को डिटेक्ट भी करेगा और ट्रैक भी करेगा। और फिर उसके बाद क्या कि इसमें अगेन हमने इसमें फीचर्स डाला हुआ है, AI फीचर्स इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जो कि हमें डिटेक्ट, जो भी टारगेट डिटेक्ट हुआ है वो मेरे को बताएगा क्या कि ये बेसिकली पर्सन है या ह्यूमन एनिमल्स है या फिर व्हीकल्स है, तो ये इसको एंड दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो कम्प्लीटली इंडिजीनियस। ये भी देश में बना हुआ प्रोडक्ट है कम्प्लीटली। नहीं, और इसकी रेंज की बात की जाए तो ये रेंज है, ये 2 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर सकता है, और व्हीकल्स अप टू 1.5 किलोमीटर्स, एंड वॉकिंग पर्सन टिल 1 किलोमीटर। तो ये अभी इसके टेस्ट एंड ट्रायल्स हो रहे हैं? ये दिस इज ऑलरेडी वी हैव गिवन द ऑर्डर्स टू द आवर मतलब आर्म फोर्सेस में जा रहे हैं। यस। तो यानी कि ये भी कम्प्लीटली देश में बना हुआ सिस्टम है। तो इसमें और क्या क्या इसके खास फीचर्स हैं जो कि आर्मी के लिए काफ़ी बेनिफिट वाले होंगे? एक्चुअली इसमें ये ड्रोन्स को भी, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकता है। लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ग्राउंड सर्विलांस रडार ये भी लो फ्लाइंग यस, ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है अप टू 200 मीटर हाइट, अप टू 200 मीटर हाइट पे ये डिटेक्ट कर लेगा। इट्स ये बिल्कुल एक्चुअली 2D रडार है, वी कैन से। एक्चुअली इसमें मेरे को एल्टीट्यूड इसका कितने हाइट पे ड्रोन्स है वो पता नहीं चलेगा, लेकिन बट इट कैन डिटेक्ट यस समथिंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स आर देयर। यस, कितने रेंज में? ये अप टू 800 मीटर्स, 800 to 1 किलोमीटर इट कैन डिटेक्ट ड्रोन्स। क्योंकि इसकी जैसे मैंने देखा कि एक तरीके से वर्सेटाइल आपका सिस्टम है, क्योंकि ग्राउंड सर्विलांस रडार के बारे में जो आप बता रहे हो, और खासकर कि इसकी हर चीज़ के लिए अलग अलग डिटेक्शन रेंज है, राइट? इसमें ये क्या क्या सिस्टम लगा रखे हैं, जैसे ये मैं पूछा मैं इसमें अब आपको बताऊं, जैसे ये कम्प्लीटली कॉम्पैक्ट साइज रडार है, जो कि अभी बैकपैक हो सकता है? यस, इट्स अ बैकपैक ओनली, और इसका वेट लाइट 3 kg, सो यू कैन कैरी इट। और इसको पावर सप्लाई के लिए भी वी कैन ऑपरेट ऑन द बैटरी, तो आप बैटरी से इसको पावर सप्लाई कर सकते हैं, एंड यू कैन इजीली, और इसको नेटवर्क के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो आप यस ऑप्शन भी है, और उसको जो GUI है जो इसका ऑपरेटिंग है वो हम लोग टैबलेट पे यूज़ कर सकते हैं, एनी हैंडी। दोस्तों आपने जाना कि HFCL किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हमारे आर्म फोर्सेस को सशक्त बनाने का काम कर रहा है, और साथ ही साथ वो ऐसे इक्विपमेंट्स को तैयार कर रहा है जो कि इस वक्त कह सकते हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर सिनेरियो को देखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा ये जो कंपनी है वो AI बेस्ड इक्विपमेंट्स को तैयार कर रही है, जो कि आर्म फोर्सेस के लिए डेफिनेटली एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा और टेक्निकली उन्हें एक बड़ा फ़ायदा देगा। थैंक यू सो मच।